आप सबका स्वागत है करियर शाला में। और आज लेकर आई हूं मैं केवीएस के ऊपर वीडियो। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम केवीएस के बारे में मैं बता दूं कि केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। ये सुन सुन के सब बोर हो चुके हैं और आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि केवीएस की वैकेंसी आएगी कब। सो अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि केवीएस की वैकेंसी जून या जुलाई, मैक्स जुलाई से पहले पहले वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी। सो प्लीज थोड़ा सब्र रखिए और तैयारी करने को तैयार हो जाइए कि वैकेंसीज आनी ही है, 100% आनी है। ये थोड़ी इनसाइड न्यूज मुझे जो मिली मैंने आपको बता दी कि जुलाई से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा केवीएस का। अभी भी आ सकता है बट उनका मेनली एम यही था कि जुलाई से पहले। सो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, आप इसके लिए 100% श्योर हो जाइए। अब बात करते हैं अपने मेन पार्ट ऑफ द वीडियो की। मेरे को पता है कि आप अगर नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, सो एवरी टाइम वी डोंट हैव द सोर्सेज कि हम लोग तैयारी शुरू करने के लिए 2-4 कोर्सेज खरीद लें, और इन कोर्सेज से भी कई बार ऐसा होता है कि कोई फायदा नहीं होता है। तो आज हम तैयारी की डिटेल में बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल वैकेंसीज की, एक एक करके सबके बारे में। मेरे हिसाब से अगर आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 वैकेंसीज आपके लिए हैं, तो आप बेसिकली सबको सुनिएगा, जो आपको ठीक लगे उनमें से चुनिएगा और उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वैकेंसी है कौन सी। एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, जेएसए, ये सब वैकेंसीज आने वाली है इसमें। अगर मैं बात करूं एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, लोअर डिवीजन क्लर्क में आपके पास जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, जर्नल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांट, ये सब होने वाला है। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके जो टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होने वाला है। 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, 20 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, 15 क्वेश्चंस बाकी सबके हैं। तो आपको तैयारी के लिए रहना है तैयार। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों है। सो प्लीज 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 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट एक्सेट्रा, सब कुछ आपका ये टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, इस वीडियो के अंदर हम सारी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, उन लोगों की बात भी करेंगे जिनकी फ्री वीडियोस देखकर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, और जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है सबकी बात करेंगे। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ले लेनी चाहिए और जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबको चलते रहेंगे वीडियो के फ्लो के साथ, तो प्लीज लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर फायदेमंद लगती है तो आगे शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एलडीसी में इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो आपकी ये 3 चीजें होंगी, यानी कि आपका एक एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 2 चीजें हैं, टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो दोनों आपको क्लियर करने हैं। यूडीसी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। 10 मार्क्स का आपका बेसिक जर्नल इंग्लिश और हिंदी होगा, और बाकी 10 मार्क्स का आपके पास होने वाला है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेचर। तो ये सारी आपके पास 50 मार्क्स का टोटल होने वाला है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले में जा रहे हैं। अगर यूडीसी की अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें, अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बुक्स होंगी, और रूल्स वगैरह आपको करने पड़ेंगे, पेंशन रूल्स, न्यू पेंशन स्कीम, ये सब आपको करना पड़ेगा। डोंट वरी, डिस्कस करेंगे कि ये सब कहाँ से पढ़ा जाए। उसके बाद अगर आपके पास बात करें पार्ट 3 की, तो इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा और इंग्लिश और हिंदी होगा 10-10 मार्क्स का। उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंशन करके 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी, आपका पेपर ये यूडीसी का खत्म हो जाएगा। और इसको क्लियर करने के लिए कोई भी ऐसा कोई टेस्ट, एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफर के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर के लिए जर्नल इंग्लिश होगी, जर्नल हिंदी होगी, जनरल नॉलेज होगी, रीजनिंग होगी और क्वांट होगा, और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसका भी स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में इसमें शॉर्ट हैंड भी आता है, टाइपिंग भी आती है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जेएसए की। जेएसए का आपके पास टाइपिंग टेस्ट आता है, तो वो याद रखना है कि उनमें भी सब्जेक्ट सब में सेम होने वाले हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो आपके पास मेन सब्जेक्ट्स जो निकल के आते हैं, जिनकी तैयारी अभी से शुरू करनी है, वो कौन से हैं? वो बेसिकली सब्जेक्ट्स आपके पास है जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी है, उसके बाद आपके पास क्वांट है और जर्नल नॉलेज है। ठीक है, सॉरी, क्वांट है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज है।
तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, कैसे करने हैं उसको अब डिस्कस करेंगे। जहां तक रही आपके पास यूडीसी की बात, यूडीसी में जो आप फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स की उम्मीद रख रहे हैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहां पे क्लिक करके अपने लिए परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर सबके लिए प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, यानी कि एलडीसी, यूडीसी, उसके बाद जेएसए, स्टेनोग्राफर। और अगर आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा। जुलाई में वैकेंसीज आ जाएंगी। आई नो आपको सुनते हुए आधा साल हो गया है, थोड़ा पेशेंस रखिए, बट प्लीज ट्रस्ट मी, वैकेंसीज आर ऑन देयर वे। तो आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह की डिटेल्स किसी दिन फिर करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूंगी क्वांट की। क्वांट के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, एलडीसी यूडीसी का क्वांट, एलडीसी यूडीसी स्टेनो जेएसए का क्वांट आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स विंटर बैच है एक, पीवीआर स्टडी पे प्रयागराज सर है उनका, तो पीवीआर स्टडी प्रयागराज चैनल का नाम है। बेसिक मैथ्स विंटर बैच इनके ऊपर है। 76 वीडियोस हैं बेसिक से। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अभी भी मौका है। सो डोंट लूज योर हार्ट। अगर आपको सच्ची में कुछ नहीं आता, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रैंकर्स गुरुकुल है, कंप्लीट रीजनिंग बेस्ट कंसेप्ट विद बेस्ट कंसेप्ट। अब मुझे कुछ नहीं आता रीजनिंग का, तो मैं शुरुआत करूंगी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। जिनकी तैयारी हुई भी पड़ी है ना, मैं फिर भी कहूंगी कि आप बेसिक वीडियो जरूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, तो शुरुआत इनसे करें, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल पे कंप्लीट रीजनिंग विद बेस्ट कंसेप्ट की 40 वीडियोज है, वहां से कर सकते हैं। पजल्स के लिए स्टेटमेंट कन्फ्यूजन के लिए, या टॉपिक और कोई एक्स्ट्रा अगर रह जाता है, तो फाउंडेशन बैच अड्डा 24/7 का बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर डिटेल में हर चीज आपको समझाई हुई है। तो जो भी मिस यहाँ पे हो जाएगा वो उस फाउंडेशन बैच में कवर अप हो जाएगा। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको स्टिल लगता है कि आपको थोड़ा एडवांस में जाना है, तो आदित्य रंजन सर हैं, उनकी वीडियोस का एक लिंक है, मैं आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो आप वहां से अपनी मैथ्स को एडवांस कर सकते हैं। और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स लेंगे, लेकिन आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर मैं कहूंगी कि रानी मैम है, उन्होंने 16 लेसन की एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और उत्कर्ष क्लासेस में रवि मौर्य सर हैं। अगर आप अभी आपके पास टाइम है, तो मैं कहूंगी कि अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो रवि मौर्य सर की इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस यहाँ पे डाली हुई है उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर। 104 वीडियोज हैं, देख के आराम से तैयारी कीजिए, कोई जल्दी नहीं लगी हुई है। बाकी आपके पास एक निमिषा मैम है, उनके 120 रूल्स हैं, उसकी रूल की सारी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी हैं, तो आप वहां से भी चेक ऑन कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की बात करें, तो मेरे हिसाब से अगर आप जर्नल नॉलेज की बात करें, तो जर्नल नॉलेज अगर मैं कहूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जर्नल नॉलेज के लिए यू शुड हैव अ बुक रादर देन अ टीचर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर टीचर डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में एक एक कंसेप्ट को बहुत खींच रहा है। इतना टाइम है नहीं कि 2 महीने में हम सारा सिलेबस कवर कर पाए। तो उसके लिए मैं हमेशा रेफर करती हूँ, मेरी को अच्छी लगती है ल्यूसेंट एंड अरिहंत की बुक है, वो कर सकते हैं। एक दिशा एक्सपर्ट्स की बुक है, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। ये 2 बुक्स मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये अपडेटेड रहती हैं, ठीक है। तो अपडेटेड होने की वजह से इनसे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब इनसे आप कुछ अपडेटेड होने की वजह से आप इनसे कुछ भी कर सकते हैं, इनमें कोई गलती नहीं होगी, अपडेटेड बुक्स हैं, तो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल नॉलेज की बुक आप ये खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश हो गई। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आरबीई रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन की 40 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, सो वो आप कर सकते हैं। या अड्डा 24/7 पे एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस की बैंकिंग एग्जाम के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है 89 लेसन की, आप वो कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए आपको क्लियर हो गया कि कौन सी वीडियोस कहाँ से देखनी है। ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोस हैव ओनली वन थिंग, दे वेस्ट योर टाइम एंड आई रियली डोंट वांट द टाइम टू बी वेस्टेड। तो आपकी हर वीडियो में आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या देखना है, क्या देखने जा रहे हैं। ना इधर देखिए ना उधर देखिए, मैंने आपको हर एक के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आप उन 2 ऑप्शन में से एक चुनिए। एक की नहीं समझ आ रही दूसरे की देखिए, दूसरे की नहीं समझ आ रही इधर देख लीजिए, तो कंसेप्ट आपके दोनों कवर अप हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा वेरिड चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें कवर कर लेंगे। अब हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के लिए बबीता मैम इज द बेस्ट वन, जिनकी से आप ले सकते हैं, जिनके ऑनलाइन लेसन भी आप चेक ऑन कर सकते हैं। बुक की अगर मैं बात करूँ, तो ये है बेसिकली सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बुक है, वो सामान्य ज्ञान की बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वो लेकर अपनी हिंदी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
हिंदी तैयार करना जरूरी है, क्योंकि केवीएस का कोई भी पेपर हो, डजेंट मैटर, कोई भी पेपर हो, आई रिपीट कोई भी पेपर हो, हिंदी पक्का ही आती है। तो हिंदी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो आपके पास मैंने बता दिया कि आपके पास एक राघव प्रकाश की बुक है, दैट इज सामान्य ज्ञान हिंदी में, तो वो बेसिकली आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास बबीता मैम है जो हिंदी आपको अच्छे से करा देंगे। तो इन टोटल आपका सिलेबस आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। मॉक टेस्ट अभी नहीं देने हैं जब तक सिलेबस नहीं हो जाता। तो मॉक टेस्ट की अगर आप सोच रहे हैं तो मॉक टेस्ट डेफिनेटली आपको देने चाहिए अप्रोक्सीमेटली जून के मिड में, क्योंकि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपकी एटलीस्ट सिलेबस हो जाना चाहिए ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए। अगर हमें लगता है ना कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो अप्लाई करने वाले भी बहुत ज्यादा है, तो तैयारी को सिस्टमैटिकली जो लोग अभी शुरू करेंगे वो जाके पेपर के टाइम पे रश ऑन नहीं करेंगे। और कुछ लोग हैं जब पेपर की नोटिफिकेशन निकलेगी तो सोचेंगे कि भरे कि ना भरे, और जब भर देंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली वो लोग आगे होंगे जिन्होंने अभी से तैयारी को शुरू कर दिया है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको डिटेल्ड और कुछ भी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और यहाँ पे हमारे पास जो भी अवेलेबल था, जितना भी हम आपको डाटा रफ ला के दे सकते थे, अपने दिया। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नौकरी 2025 में आपकी ही होगी, मुझे भरोसा है।